भाई बिना खुराक अभी भी मर रहे हैं। सिर्फ आदिवासी ही मर रहे हैं इस देश में और किसी को भी शर्म नहीं आती है। सब अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन उनकी भूख के लिए किसी ने भी अभी तक आंदोलन नहीं किया। ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत ही गंभीर है और इसलिए जो ये आंदोलन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो आंदोलन का नाम संवेदना जगाने का आंदोलन होगा। संवेदना जागृति यात्रा ये होगी, संवेदना जागृति अभियान ये होगा और वो गैर आदिवासियों में से हम लोग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि गैर आदिवासी कार्यकर्ताओं ने भी क्या किया, उन लोगों ने दया करुणा से आदिवासी क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उसके हम आभारी हैं, उसका हम समाज की ओर से भी जो उन लोगों का जो बलिदान है उसको हम सराहते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो गैर आदिवासी तबका था वो तबका छूट गया, जो मध्यम वर्ग था वो छूट गया, जो कर्मचारी थे वो छूट गए, जिन लोगों को हम लोगों को संवेदनशील करना चाहते थे वो छूट गए। और कोई भी आंदोलन 40-50% लोग जहां तक नहीं जुड़ते हैं वहां तक सफल नहीं होता है। देश में हम जानते हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या 8% है, तो इसलिए गैर आदिवासियों में भी ये जो संवेदना है वो संवेदना जगाने का अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मुझे माफ करना, लेकिन ये जो आंदोलन खड़ा किया है हम लोगों ने वो प्रकृति मुक्ति के लिए है। सृष्टि के हर जीव को कैसे हम बचाए उसके लिए ये आंदोलन शुरू किया है। हमने तो रियो में भी कहा था, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फर्दर डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी बिकॉज यू हैव क्रिएटेड इनफ डिविजन्स ऑन द अर्थ। यूनो में मैंने कहा था कि हम लोगों को एक नया खेमा बनाने की इच्छा नहीं है, इसके लिए हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हम जानते हैं कि कुदरत ने कोई भेद नहीं रखे हैं। हमारी बेटी कोई और से शादी कर लेगी तो उसको बच्चे नहीं होगा, ऐसा कुदरत ने नहीं रखा है। इसलिए जातिवाद पर आधारित आदिवासी एकता परिषद नहीं है। आदिवासी एकता परिषद आदिवासियों के जीवन मूल्य और आदिवासियों की संस्कृति पर आधारित है, वैविध्य जो है उसके पर आधारित है, प्रकृति के साथ उसका जो सिम्बायोटिक रिलेशंस जिसको कहते हैं, उनका जो संवेदनशील संबंध है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो साथियों, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आप सब सहयोग करेंगे ही, लेकिन हम आप सबके घर में घर अभी आने का शुरू करेंगे। हम कल 15 हमारा संगठन सत्र है, उस सत्र में हम कार्यक्रम का स्वरूप उसको देंगे। जिन लोगों ने प्रकोष्ठ की रचना करने का कहा है वो प्रकोष्ठों की भी कल रचना होगी। डॉक्टरों का प्रकोष्ठ होना चाहिए, वकीलों का प्रकोष्ठ होना चाहिए, हमारा अध्यापकों का प्रकोष्ठ होना चाहिए, जो हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों का भी प्रकोष्ठ होना चाहिए। ये अलग अलग प्रकोष्ठ हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं का भी प्रकोष्ठ होना चाहिए, महिलाओं का भी प्रकोष्ठ होना चाहिए। तो ये सब हम लोग कल इसका निर्णय करेंगे। लेकिन आप लोगों को मेरी विनती है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आप लोग एकता परिषद को सहयोग करने का कष्ट मत करें। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं है। ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्तता हो जाएगी तो हम लोगों को उसके लिए कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आदिवासी एकता परिषद का उपयोग इस दृष्टि से न हो और दुरुपयोग न हो, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्तता के लिए सीढ़ी के तरह आदिवासी एकता परिषद का उपयोग न हो, पर समाज व्यवस्था बदलने के लिए, एक नया समाज बनाने के लिए, वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए, जाति विहीन समाज बनाने के लिए, स्त्री पुरुष के भेद विहीन समाज बनाने के लिए, अमीर गरीब के भेद विहीन समाज बनाने के लिए आदिवासी एकता परिषद का मंच का उपयोग हो, ऐसा हम चाहेंगे। और ये जो बात है, ये बात आप लोग गांव-गांव में जाके कहिए